हेलो दोस्तों, आपके रूम की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। और बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, भाई रूम दिला दो, रूम दिला दो, रूम दिला दो। भाई मेरे पास ऐसा कुछ सुविधा नहीं था कि रूम में दिला पाऊँ। बहुत सारे लोग मुझसे इससे पूछते थे, भाई कोई रूम दिला दो रेंट पे। घर से चले आते थे, कोई भी रूम का जो है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था, कितना डिपॉजिट क्या सब चीज़ रहेगा। तो सब प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। और आप देख सकते हो हमारे चैनल पे आए हुए हैं अनुभव भाई। और सभी को हेलो। हाँ, कैसे हो आप सब? आइए तो इनसे पूछते हैं, इनका नाम पूछते हैं और इनका चैनल का नाम पूछते हैं। मैं भी बताऊंगा, लेकिन इनकी जुबानी सुन लेते हैं, क्या क्या चैनल का नाम है, कैसे वीडियो बनाते हैं। सो गाइज, मेरा चैनल का नाम है मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, जैसे मुंबई की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, जैसे भाई भी बनाते हैं जॉब से रिलेटेड, उसी तरह से मैंने भी कुछ जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाई है। प्लस मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जो बेसिक आपकी चीज़ें होती है रहने से रिलेटेड। तो उस चैनल पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगा आपको। वैसे भाई एक बात मैं पूछना चाहूँगा, समझ लीजिए अभी मैं आया था मुंबई में, तो एक डिपॉजिट नाम सुन के मतलब क्या होता है, चिड़न हो जाता है। इतना बड़ा मतलब बोझ हो जाता है नए लड़के के लिए। अभी मैं आया था उस टाइम पे 20,000, 30,000, 50,000 डिपॉजिट सुनाते थे। तो यही सारा मुझे टेंशन हो जाता है यार, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा यार, मैं खुद कमाने के लिए आया हूँ। तो अभी इतना पैसा मैं कहाँ से ले पाऊँगा, अफोर्ड के नहीं कर पाता था। तो आप क्या सोचते थे जब ये आए थे आप मुंबई, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कैसा हुआ था? मैं देखो आया था प्रॉपर रिसर्च के साथ। मैं जब भी आया था तो मेरे दिमाग में इतना था, देखो मुंबई ऐसा नहीं कि हम तुरंत घर से 2-4 हज़ार रुपये रखे और चल दिए। ऐसा जो करता है ना, जितने लोग मुंबई में आते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग वापस भी जाते हैं। जितनी ट्रेन फुल आती है ना, सही बात है भाई। वापस भी दिन का जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रखना है, प्रॉपर तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब तैयारी में क्या करना है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए, आपको रहने का सिस्टम पहले से अरेंज करके आपको चलना पड़ेगा। आपको किधर से जॉब मिलेगी, क्या मिलेगी, सब कुछ रिसर्च करके आपको चलना है। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करके चलते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल भाई, मैं जब आया था तो मेरे एक दोस्त है, दोस्त के माध्यम से मैं तो आया था, तो मुझे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ था रूम के लिए। लेकिन अभी बहुत सारे इतने मुझे कमेंट आ रहे, इतने कमेंट आ रहे भाई कि मैं यहाँ से आ गया हूँ, मैं यहाँ पे इस स्टेशन पे हूँ, भाई मुझे कुछ रहने के लिए रूम दिला दो यार। तो भाई मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ भाई, जेन्युइन वीडियो जो आती है सब ऑफिस की रहती है, जॉब वाली वीडियो आती है। तो रूम के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था अभी तक कि मैं दिला पाऊँ आप लोगों को। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। और अभिनव भाई बताएंगे कि कितने में क्या क्या बजट रहेगा आपको, और कितने में आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कितना पैसा मिनिमम, कितना पैसा लेके आते हो तो आप रूम रेंट सब स्टार्टिंग से ही दे सकते हो। और जॉब का टेंशन तो छोड़ी दो, जॉब तो मैं दिला ही दूंगा आप लोगों को। देखो बात ऐसी है कि अगर आप आते हो ना, तो रूम का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे भी बताता हूँ, कभी भी आप आते हो तो आपको अपने घर से एक प्रॉपर बजट, एक अमाउंट आपको कम से कम 2 महीने का बजट लेके आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 1 महीने का बजट कितना लगता है। अगर आपको प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आपको चैनल पे जाके विजिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो बजट आपका कम से कम 2 महीने का होना चाहिए। और ऑलमोस्ट 1 महीने का रहने प्लस खाने का आपका जो खर्च आता है, हमारे यहाँ जो आपको रुकने का खर्च लगेगा 3,000 फर्स्ट मंथ का लगता है, नेक्स्ट मंथ से 2,500 लगता है। ये हमारा रेंट होता है। और इसमें क्या है, आपको कोई भी डिपॉजिट का चक्कर नहीं है, कोई भी अलग से फालतू डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप आ गए बाई चांस के आपको मुंबई में रुके हुए हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि रहने से कैसे रहें, कहाँ रहें, तो आप डायरेक्टली मतलब आप आ सकते हो, मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब इनका नंबर मैं रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डालूंगा, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप। और कॉल करने के बाद जो है, ये नहीं कि आप गांव में हो फ़ोन कर लिया यहाँ पे, ऐसा मत करना। आप मुंबई में आने के बाद ही फ़ोन करना। और यहाँ पे अगर हो आप तो फ़ोन करके, रूम नहीं है तो रूम जो है इनके साथ मिल के ले सकते हो रूम। और भाई ने बताया है कि 3,000 रुपये आपका बजट होना चाहिए। तो 3,000 बजट आपको स्टार्टिंग से, आपके समझ लो डिपॉजिट नहीं है, वो भाड़ा ही है। आपने इस बार भाड़ा दे दिया तो मंथ के एंड में आपको भाड़ा नहीं देना है। उसके बाद अगले बार जब रहेगा आपका आएगा महीना तो आपको देना रहेगा, ऐसा ही भाई ना? हाँ, 1 मिनट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखो 3,000 भाई ने जो बताया ना, 3,000 आपको रूम के लिए मतलब रहने का जो खर्च है, फर्स्ट मंथ 3,000 आपका लगता है। तो पहले महीने 3,000 ये हो गया, प्लस आप रहोगे तो खाओगे भी ना, तो खाने का आपका कितना खर्च होना चाहिए। खाने में आपका अगर टिफ़िन करते हो तो 50 रुपये एक टाइम का लग जाता है, तो दिन का 2 टाइम 100 रुपया हुआ, ठीक है। अगर आप
और भी कम करना चाहते हो तो आप किचन रहता है, सिलेंडर चूल्हा रहता है उसमें, अगर आप बनाना चाहते हो उसमें भी पैसे आप बचा सकते हो। तो मतलब अगर आप चाहो हाँ तो भाई, जेन्युइनली बच ही 3,500-4,000 सकता है। रुपये में आप इजीली आप यहाँ पे रह सकते हो। अब इसमें कोई भी आपको अलग से फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको कंबल लाने की ज़रूरत, गद्दा, फैन, ये सब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देख लो भाई रूम- ने सब टेंशन खत्म कर दिया है। हाँ भाई, बस इसीलिए ये सब जो भी है ना, अगर देखो अपन कर सकते हैं ना, अपन ये सब चीज़ें झेल चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल जब भाई, हम भी बिल्कुल। पहले आए थे ना, हमें भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। यही होता था। हाँ। अभी जब भी मैं आया था तो इतना दिक्कत था, अभी बता रहा हूँ कि रूम में मतलब 7-8 लोग रहते थे हम लोग। फिर मैं सोचा भाई कि रूम चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। लेकिन डिपॉजिट के नाम सुन के भाई मैं रूम नहीं चेंज कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जॉब भी मुझे प्रॉपर जो जॉब लगी थी वो भी अच्छी जॉब नहीं थी कि उतना अफोर्ड कर पाऊँ मैं। और भाई ने तो भाई एकदम प्रॉब्लम ही सोल्व कर दिया यार, एकदम मतलब बस भाई देखो, इसमें क्या है ना, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है भाई मेरे भाई। कि अगर मेरे को वो चीज़ एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारे लोग ना बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। अब आपसे बुला लेंगे, आपको 2,000 भी बोल के बुला लेंगे, आ जाओ मेरे भाई। बहुत सारे लोग मालूम है कैसा करते हैं, जॉब के लिए बुला लेंगे, आपकी जॉब लग गई है, आ जाओ, और यहाँ आने के बाद ना उनको जॉब मिलेगी, बिल्कुल होता है भाई, और सही बात है। ऊपर से आपको रहने की प्रॉब्लम तो भूल ही जाओ। आपसे जितने आपके पास पैसे हैं ना, रजिस्ट्रेशन चार्ज इधर उधर करके आपसे वो भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं आया, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देख रहा था रेगुलर बेसिस पे। बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा होता है, और ये चीज़ करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, अगर आप वो कर सकते हो जो आपके हाथ में है, तो आप बिल्कुल करो। तो बस वही कर रहा हूँ मेरे भाई। बिल्कुल भाई। अब जो भाई ने किया भाई, ये सबको करना चाहिए भाई। एक तरह से लोगों की मदद भी करते हैं, समझ लो। अब मैं भी तो वही करता हूँ, समझ लो, सोशल वर्कर ही हो गए दोनों जन हम लोग। अगर आप सोच रहे हो गांव में बैठे हो और सोच रहे हो कमाने के लिए मुंबई में आने के लिए, तो भाई एक बार सोच लो, बजट जो बताया भाई ने वो बना लो। जॉब की टेंशन छोड़ दो, मैं जॉब दिला दूंगा। 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपको जो आने के बाद जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है रूम की होती है, और रूम की प्रॉब्लम जो है भाई ने सॉल्व कर दी, तो समझ लो सब कुछ सॉल्व हो गया। अब गांव में हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर मुंबई में आते हो अब, तो आपको समझ लो जॉब मिल जाएगा, रहने के लिए रूम मिल जाएगा। अब इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकता भाई आपके लिए। इतना केयर करना, और समझ लो आप लोगों की इतनी केयर कर रहे हैं हम लोग, तो समझ लो भाई भी इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के साथ, जो अगर मुंबई में उनके पास, चाहे अगर गांव में हो जो जाना चाहते हो, तो उनके पास से फैला दो। बहुत सारी जॉब वैकेंसी, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफिस के बारे में बताएंगे जो आपको जो है वहाँ पे जाने के बाद आपको 1% का फ्रॉड नहीं होगा। और भाई तो अपने जो है यहाँ से स्टार्टिंग से ही 2018 से सोशल वर्कर काम करते आए हैं। तो भाई अब इतने दिन से काम करते आ रहे हो, कितने लोगों को अभी तक आपने मतलब ये जॉब पे लगा दिया होगा, कितने लोग भलाई हो गया होगा? बहुत लोग मेरे भाई, समझ जाओ जब से चैनल मैंने बनाया, इसके पहले मैं चैनल पे भी अपने बताया, मैं पहले जॉब करता था, ठीक है। बिल्कुल भाई। बट एक टाइम आता है कि आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास कोई दूसरा चीज़ नहीं है, अगर बिजी नहीं हो, तो ठीक है आप जॉब करते रहो। मेरा भी पर्पज़ था कि चलो जॉब करूँगा, बहुत टाइम के बाद अगर कुछ होगा तो कुछ और चीज़ों में हाथ लगाएंगे। बट हुआ कैसा, मैंने जब चैनल ओपन किया, मैं सिर्फ हेल्प के लिए किया था ओपन, बट उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगे, क्योंकि मैंने अपना नंबर्स वगैरह वहाँ पे दे रखा था। तो जब कॉल आने लगे, तो जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मेरे पास कॉल आ रहे हैं। तो अब या तो मैं जॉब कर लूँ या तो मैं कॉल रिसीव कर लूँ। अगर मैं वीडियो डाला हूँ, बना रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तो अगर मैं कॉल ना रिसीव करूँ तो उसका भी मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल भाई। तो मैं क्या करता था, जो लोग पहले चलाते थे, ये सब काम करते थे, मैं उनके पास भेजता था। तो जो अगर कुछ कंप्लेन भी होती तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं खुद का स्टार्ट क्यों न कर सकता हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं अकेले ये सब कर लिया, कुछ अच्छे लोग थे, उनके साथ मिला, बातें हुई। अगर आप दिल के साफ हो ना, अगर कुछ करना चाहते हो सही से ना, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। ये मैंने, भगवान मदद करते हैं, ये कुदरत मैंने मदद नोटिस करते किया हैं। है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, बस अगर चालू बनने की कोशिश करोगे ओवर स्मार्ट ना, तो फंस जाओगे मुंबई में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ओवर स्मार्ट वाली जब बात आई तो मैं बताता हूँ कि समझ लो भाई, अभी जो होता है कि जॉब के बारे में बताते हैं, पेपर में भी ऐड आते हैं, आपको बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, बहुत जगह आपको बड़े बड़े स्टिकर मिल जाएंगे कि भाई 15,000 20,000 सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, लेबर की भर्ती, हेल्पर की भर्ती। तो और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है भाई साहब,
वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपकी जॉब लग गई है, लेकिन आपको बस छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पे आप फंस जाते हो। बिल्कुल भाई। और जानते हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप पहले देखो आपकी काबिलियत है क्या उसको पाने की। और आपको डायरेक्ट 50,000 कोई सैलरी नहीं देगा भाई, ये सच है। आपको कोई भी 50,000 यहाँ पे तुरंत नहीं देने वाला है। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनाते जाओगे, उसके बाद आप 50,000 के लायक होगे। तो ऐसे करो, झूठे वादों में ऐसा पोस्टर लगाए, वो सब चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें वो फेक होती है। कहीं भी रजिस्ट्रेशन, जॉब का पैसा नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, जॉब का 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री में जॉब लगता है। तो कभी भी कोई पैसा मांगे, समझो फेक है। और भाई मैं बात एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई भी पेड वर्जन वाली अगर जॉब ले रहे हो आप, तो समझ लो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो जॉब है। और कोई भी पैसा ले रहा है आपसे, तो समझ लो फ्रॉड कर रहा है, 100% फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। पैसा 1 रुपया किसी को मत दो जॉब के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे फ्री में जॉब दिला रहे हैं भाई आप लोगों को, और जेन्युइन ऑफिस के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपका 100% हो जाएगा। अगर उस काबिलियत हो, इंटरव्यू देते हो आप, तो वहाँ पे होना ही होना है, क्यों नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बात ऐसी है ना कि कोई भी यहाँ पे जो आ रहा है ना, वो लोग करते हैं, लेकिन कोई किसी को बताना नहीं चाहता है कि हम, मतलब यहाँ पे इतना आसानी से चीज़ें होती हैं। बस मुंबई के बारे में भाई, यही बात बस ऐसा है कि मुंबई में बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा चाहिए, या फिर मुंबई ऐसे लोगों की है जो वहाँ पे जाओगे बहुत फ्रॉड लोग मिलेंगे। ऐसा देखो, फ्रॉड बहुत है, लेकिन आपको कम से कम थोड़ी पहचान होनी चाहिए, पड़ेगी भाई। सिर्फ मीठी बातों में आपको नहीं आना है, आपको फैक्ट के भी बेसिस पे आना है। मीठे तो बहुत सारे लोग आपको एकदम प्रोफेशनल टाई वाई लगा के आपसे बात करेंगे, आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं करने का। आपको थोड़ा समझ, देखो किसी पे तो भरोसा करना पड़ता है, तो आपको अगर करना है तो मेरे पे भी कर सकते हो, अगर ब्लाइंडली मत करो मेरे ऊपर भी। आपको मतलब किसी पे भी भरोसा करना है, ऐसा नहीं मेरे पे ही करो, बहुत सारे और लोग भी हैं, बट ज़्यादातर फ्रॉड लोग हैं, तो उनसे आपको बचना है। ये वीडियो देखने के बाद आप गांव से आते हो, उसके बाद बोलते हो कि रूम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन रूम मिल रहा है आपको कहाँ पे आपको जॉब मिल रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आपको जो रूम मिलेगा तो भाई दिलाएंगे, और वो कहाँ पे दिला सकते हैं इनकी ही जुबानी जान लेते हैं, और जॉब मैं कहाँ दिलाऊँगा इसके बाद में बात करूँगा इसके। देखो बात ऐसी है कि जब भी आप आते हो घर से, तो पहले तो जैसा कि मैंने बोला कि आपका बजट होना चाहिए। अगर आप सब प्रिपेयर हो चुके हो पूरी तरह से, तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है मुंबई में। जो मेन स्टॉप है आपका, लोकमान्य तिलक हुआ, दादर हुआ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हुआ, मुंबई सेंट्रल हुआ, बांद्रा हुआ, कहीं भी आप उतरते हो, यहाँ से सिंपली आप लोकल ट्रेन पकड़ना है। आपको आना है वेस्टर्न लाइन, नाला सुपारा में आना है। अगर आपको, देखो महंगी जगह पे भी आपको मिल सकता है, लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत महंगा होता है मेरे भाई। अगर आप जॉब करने आते हो तो मैं दिलाने को तो उधर भी दिला सकता हूँ, बट मैं वैसा नहीं करता क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं उधर। इसके लिए नाला सुपारा में क्या रहता है, नाला सुपारा, विरार, वसई, इधर के एरिया में काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आप यहाँ पे आओगे लोकल ट्रेन पकड़ के, और आपको कोई भी पिक कर लेगा। अगर ज़्यादातर टाइम अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो यहाँ पे मैं आपको रिसीव कर सकता हूँ, अगर नहीं रहूँगा तो कोई ना कोई आपको पिक करेगा और आपको प्रॉपर रूम पे ले जाएगा। चाहे 11 बज रहे हो, चाहे 12 बजे की रात हो रहा है, कितना भी बज रहा हो, आपको बिल्कुल पिकअप करते हैं और वहाँ पे ले जाके बस सिंपली आपका आधार कार्ड। 12 बजे भी आओगे तभी भी पिकअप आप कर लेंगे। हाँ, तो सबसे कितना केयर कर रहे हैं भाई, ये भी देख लो भाई। देखो वही होता है ना कि आपकी ट्रेन अगर रात में है, बिल्कुल भाई, मान लो बहुत रात में है ट्रेन, अगर आप 12 बजे पहुंच रहे हो तो आप करोगे क्या, आप स्टेशन पे रहोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा। और जो मैं हमारे थ्रू आ रहा है ना, हम नहीं चाहते कि भाई वो इस तरह से भटके। अगर हम कर सकते हैं तो हम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा 2-3 बज गया है तो 2-3 घंटे की बात है कि सुबह होने वाली है, तो बोल देते हैं चलो वेट कर लो। लेकिन अगर 11-12 बजे के पहले आप आ सकते हो ना, तो हम बोलते हैं चलो भाई आ जाओ, हम 12 बजे रात को ही आपको करवा देंगे। तो आने के बाद आपको, आप जो भी फ्लैट में जाओगे, रूम में जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली आपका आधार कार्ड देना होता है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो सब आपको लेके आना पड़ेगा। और आप इजीली आप यहाँ पे रह सकते हो। और पेमेंट वही जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आपको 3,000 देना पड़ता है, और नेक्स्ट मंथ से आपको 2,500। फर्स्ट टाइम आपको 3,000 देना है, उसके बाद लाइफ में आप कभी भी आओगे आपसे 2,500 ही लिया जाएगा, उस 3,000 दोबारा नहीं लिया जाएगा, ऐसा है। हाँ तो दोस्तों बता रहा हूँ आपको, ये तो हो गया रूम की बात। अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब आपको कहाँ मिलेगा ये सोच रहे हो आप। समझ लो आप नारा सुपारा में रहते हो, आपको जॉब अंधेरी मिल गया, चाहे चर्चगेट मिल गया, चाहे CST मिल गया, तो आपको यहाँ से जाने में जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आप यहाँ से स्टेशन पे तुरंत जाते हो, स्टेशन लोकल ट्रेन पकड़ोगे, आधे घंटे में अपने काम पे पहुँच जाओगे। तो आपको एक चीज़ मैं रुकना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के मेरे भी चैनल पे कमेंट्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि नाला सुपारा बहुत आउटर में है,
चलो, अगर आउटर में जानते हो किसको बोलते हैं, जिसमें ट्रेन की कनेक्टिविटी या फिर जो ट्रेवलिंग के ना बिल्कुल भाई, कनेक्टिविटी ही हाँ। नहीं है। जहाँ पे मैं सुविधा कहता ही हूँ कि आप अगर बांद्रा में रहते हो तो क्या आपको आपके घर के बगल में मिलेगा जॉब, या फिर जो भी चीज़ आप करने आए हो, और ऑफकोर्स आपको टैक्सी ऑटो पकड़ के आपको जाना पड़ेगा। नाला सुपारा में क्या रहता है, आप जहाँ पे स्टेशन है नाला सुपारा, वहाँ से 5-7 मिनट की वॉकिंग पे आपको मिलता है। ट्रेन हर 2-2 मिनट पे आपको मिलती है, लोकल ट्रेन, ठीक है। और किराया तो महीने का 215-315 आता है, पास बनवा लोगे तो ना के बराबर है, ना ठीक। के बराबर है, घूमते तो आप जाना अगर चाहते हो अंधेरी, यहाँ से आधे घंटे आपको लगेंगे, अंधेरी पहुँच जाओगे। बांद्रा, चर्चगेट, भाई कहीं भी आप जा सकते हो, क्योंकि कनेक्टिविटी ना एकदम करेक्ट है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजी। कुछ भी प्रॉब्लम भाई, बता रहा हूँ, विरार से बंदे जो है चर्च गेट पहुँच जाते हैं 1 घंटे में। तो बताओ, अभी तो नाला सोपारा बीच में ही आता है। वही तो यही बात है, करने के लिए जॉब भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं काम करने के लिए। अभी लोकल ट्रेन से और भी आगे से बस पकड़ के आते अरे लोग। वो तो धानुबाग, तो बोईसर उधर से भी आते हैं, वो आउटर। अगर वो बोलोगे कि आउटर है तो मैं मान लूंगा कि चलो आउटर है, क्योंकि वहाँ से आपको विरार आना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से पकड़ के फिर आपको जाना पड़ेगा अंधेरी, बांद्रा, जो भी। यहाँ से आपको आउटर जरूर आप बोल सकते हो कि दूर है, थोड़ा दूर है, लेकिन आप आधे घंटे की अगर दूरी अफोर्ड नहीं कर सकते ना मेरे भाई, तो आप क्या करोगे फिर? कैसे सरवाइव करोगे? बिल्कुल भाई, स्ट्रगल किस चीज़ का कर रहे हो? अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आप किस चीज़ का स्ट्रगल करने आए हो आप? तो बस वही मैं बोलूँगा। तो भाई वीडियो को अभी एंड करते हैं, और समझ लो ये आपको रूम दिला दिए और मैं आपको जॉब दिला दिया। चलो, भाई के भी चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, काफ़ी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और जो भी है जॉब से रिलेटेड बता रहे हैं, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और जो भी लोग आ रहे हैं आप अच्छे से तैयारी से करके आओ, और बस दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलो, और मिलेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। भाई अभी तो ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले जो है इन्होंने बहुत सारे जॉब पे भी वीडियो बनाया, बहुत सारे। तो इन्होंने जो अभी टॉपिक चेंज कर दिया है, तो आप इनके भी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, और इनके भी जो बहुत सारे ऑफिस के बारे में, जो जेन्युइन ऑफिस है ये दिखाएंगे, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।